नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन को जुड़वा कहते हैं, जुड़वा आंदोलन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि जुड़वा आंदोलन कौन से हैं या जुड़वा भाई के नाम से दो आंदोलन प्रसिद्ध है, वो कौन से हैं? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आपसे पूछा जा सके ऑप्शन देकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन या खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो याद रखिए, जुड़वा भाई या जुड़वा आंदोलन के नाम से खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन को जाना जाता है, क्योंकि जैसे ये घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, लेकिन कब खिलाफ हुए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, और खिलाफत आंदोलन से जब काम नहीं चलता है तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हो जाता है। तो ये घटना जुड़ी हुई है, इनकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले खिलाफत आंदोलन क्या है। साथियों आपको पता है कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये सभी जानते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है कि अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा था? तुर्की लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? तुर्की को टर्की भी बोलते हैं साथियों। और उस जमाने में तुर्की को ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। अब ये ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि इसको किसने कहा? अंग्रेज लोगों ने कहा, अंग्रेजों के राजनीतिक लोगों ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़िए। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ उसने लड़ाई की, ठीक है। लेकिन वह भारतीय जो भी मुस्लिम समाज के थे, मुस्लिम भाइयों को, ये सभी को ये कहता है, भारतीय लोगों को, कि आप चिंता मत करो, जो टर्की के अंदर जो व्यवस्था बनी है, जो टर्की का जो साम्राज्य है वो वैसे ही रहेगा। आप मेरा विश्वास रखो, कुछ भी हो, युद्ध का कोई भी परिणाम हो, लेकिन टर्की जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें सुधार होगा। खलीफा का जो पद है वो बना रहेगा, जो धार्मिक पद है, जिसको मुस्लिम समाज के धार्मिक पद मानते थे, वो वहां पर बना रहेगा, ऐसी बात थी। तो टर्की ओटोमन जो साम्राज्य था वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा अंग्रेजों के कहने पर। लेकिन आपको पता है कि 28 जुलाई 1914 को ये शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्ति के बाद होता क्या है कि जो तुर्की था वो युद्ध में हार जाता है। क्या हो जाता है? हार जाता है। और हारने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिला, यानी कि अंग्रेज जो चाह रहे थे तुर्की से, जो अपेक्षा रख रखी थी तुर्की से, ओटोमन साम्राज्य से, लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया तो तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन करना शुरू कर दिया। पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से तो सेवर्स की संधि के तहत होता है, लेकिन विभाजन कर दिया। दूसरा कि तुर्की के अंदर जो खलीफा का पद होता था, खलीफा का पद जो कि मुस्लिम संप्रदाय में उस समय बहुत बड़ा एक पद माना जाता था। तो ये दोनों चीज करने के कारण कहीं ना कहीं पहले जो आग लगी हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब वो जो खिलाफत आंदोलन था वह कहीं ना कहीं इस तुर्की की जो घटना है, तुर्की की इस घटना के कारण अब वो ज्यादा रूप लेता है।
ज़्यादा भयंकर यहाँ से वो खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन किस घटना के कारण शुरू होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने से, या तुर्की साम्राज्य से, या ओटोमन साम्राज्य से। ओटोमन का विभाजन कर दिया था ऐसे, ठीक है। क्यों खिलाफत हुआ? क्योंकि भारतीय मुसलमान खलीफा के पद जो तुर्की में हुआ करता था उसको वो एक बहुत बड़ा पद मानते थे, और ये तुर्की को विभाजन कर दिया। तो इनके कारण हमारे भारतीय जो मुस्लिम भाई थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। और नाराज होने पर क्या हुआ कि भारत के अंदर जो भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया? विरोध किया। तो विरोध में आपको पता है साथियों कि अली बंधु, दो जो साथी थे अली बंधु, तो एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि अली बंधु के नाम से जाना जाते हैं, इन लोगों ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन को गति दे दी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन की जो घटना है, जो शुरुआत है, वो तुर्की साम्राज्य के विघटन व तुर्की के अंदर जो खलीफा पद हुआ करता था उसके विघटन से, उसके जो समाप्त करने से, उस पद को समाप्त करने से यह आंदोलन ज़्यादा गति प्रदान करता है। तो हम इस घटना को मुख्य मानते हैं। तो इस घटना से खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत तीव्र गति प्रदान करता है, यही मुख्य घटना है। तो भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व उस समय किसने किया? शौकत अली, मोहम्मद अली ने, जिनको हम अली बंधु के नाम से भी जाना जाते हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी क्या किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया साथियों। अब मैं ये बात करूं कि जो मौलाना अब्दुल कलाम जो आजाद था, उन्होंने यहां पर खिलाफत आंदोलन शुरू किया और साथियों अंग्रेज लोगों की बुराई की तो एक समाचार पत्र निकाला। किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। तो उस समाचार पत्र का नाम क्या है? अल हिलाल। आप ये याद रखिए जरूर, अल हिलाल, ठीक है साथियों। और हमारे जो मोहम्मद अली साहब थे, जो कि जिनको अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से जो मोहम्मद अली थे, इन्होंने कामरेड समाचार पत्र चलाया। कामरेड, यहां लिख देता हूं मैं साथियों, कामरेड समाचार पत्र चलाया अंग्रेजों के खिलाफ में। अंग्रेजों को कमी बताई और यह कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हो जाओ, अंग्रेज किसी काम के नहीं। पहले तो हमारे यहाँ पर निर्दोष लोगों को, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर निर्दोष लोगों को मार दिया, और अब तुर्की के अंदर उन्होंने जो हमारे को सपने दिखाया था कि तुर्की का कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये इस तरह की ये घटना कर दी, खलीफा का पद का समाप्त कर दिया और तुर्की का विभाजन कर दिया। तो क्यों ना हम सब क्या खिलाफत हो जाए, इनके खिलाफ हो जाए। तो साथियों ये कहा जाता है कि भारत के अंदर वो कौन सा आंदोलन है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एकता दिखाकर उस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी की थी, तो वो है खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, वो कौन सा है? और जहां पे एक एकता दिखाई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने एकता दिखाई थी, तो वो कौन सा आंदोलन है? आपका खिलाफत आंदोलन है। अब भारत के अंदर अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों ने नेतृत्व किया साथियों। अभी महात्मा गांधी जी इसमें आए नहीं, और बाद में जब भारत के अंदर जब ये खिलाफत आंदोलन होता है साथियों, भारत के अंदर जब ये खिलाफत आंदोलन होता है तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो लोगों ने उन्हीं को ये कहा कि आप ही इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो साथियों क्या होता है कि इनके नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय
खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? अली बंधु के नेतृत्व में। ये याद रखें ये आप जरूर याद रखें। आगे है कि 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर का खिलाफत दिवस मनाया गया था। आप ये जरूर याद रखें, खिलाफत दिवस मनाया गया था। साथियों, ये पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर एक ही बार मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 के दिन। ये जरूर याद रखें, बहुत कॉम्पिटिशनों में ये प्रश्न आ गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी थी, इसका दिल्ली में 23 नवंबर 1919 के दिन फज अल हुक के नेतृत्व में, फज हुक के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई, यानी कमेटी की अध्यक्षता ने, वो लोग तो थे शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इसका नेतृत्व कर ही रहे थे, ये तो मेन आदमी थे, लेकिन जो कमेटी हुई उसका जो अध्यक्ष बना वो बना था फज अल हुक। लेकिन फज उल हुक के जब अध्यक्षता बनी तो कहीं ना कहीं इस खिलाफत कमेटी में कुछ कमियां रह गई, लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। तो आगे कौन आता है? तो आगे फिर लोगों ने महात्मा गांधी जी को आगे करते हैं कि आप खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। फिर आपको पता है कि 24 नवंबर 1919 के दिन यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि जो अखिल भारतीय स्तर पर जो खिलाफत कमेटी हुई थी दिल्ली के अंदर, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। और जब तक यह आंदोलन चला, जब तक वो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, और इस कमेटी का क्या रहे? अध्यक्ष रहे थे। तो हम ये कहें कि खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यहाँ से यहाँ महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते हैं हमारे सामने और इस कमेटी का अध्यक्ष बनते हैं। यहां से महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। तो यह प्रश्न आता है कि पहली बार इसका अध्यक्ष कौन बना? तो फज अल हुक। यह तो वैसे ही प्रश्न हो गया जैसे कि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो प्रथम रूप से जो अध्यक्ष बनता है अस्थायी, वो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाते हैं। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय स्तर पर जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसका अध्यक्ष कौन बना? तो महात्मा गांधी जी है। और महात्मा गांधी जी ऑप्शन में नहीं है तो फिर फज अल हुक आएगा। तो ये इस तरह से ये खिलाफत आंदोलन होता है। अब खिलाफत आंदोलन, आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या रहे, वो बताता हूं मैं।